यहाँ पर संत श्री आशाराम जी बापू अपने साधकों को समझा रहे हैं कि कैसे 50 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। एक नित्य वस्तु है, दूसरी माया अनित्य है। तो नित्य के स्वभाव को जानो और अनित्य से ममता आसक्ति छोड़कर उसका उपयोग करो। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं और हर रोज मौत के तरफ बढ़ रहे हैं। ये संसार का स्वभाव है। और अपना राम चैतन्य नित्य है, जो बचपन के सुख को जानता है, बचपन के दुख को जानता है और बचपन की तोतली भाषा को जानता है, बचपन की छोटी छोटी उंगलियां, नन्हा सा चेहरा, मधुर भाषण, निर्दोष चित्त, वो बचपन का था, वो सब बदल गया। बड़े हो गए, कपटी चित्त हो गया, बड़ा शरीर हुआ, बड़ा ये हुआ। उस सब को बदलने वाले को जो जानता है वो रोम रोम में रम रहा है, वो राम है। वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, मेरे परम हितैषी है, प्राणी मात्र के मंगल करने वाले। वह शाश्वत है, दुख नश्वर है, सुख नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा शाश्वत है, आनंद है ना। ऐसा भगवत चिंतन करके भगवताकार वृद्धि और भगवत प्रीति और भगवान में शांति, बस इतना ही है। इससे कोटि कोटि यज्ञ करने का फल हो जाएगा, कोटि कोटि व्रत उपवास करने का फल हो जाएगा। भगवान के स्वभाव को जानकर उसमें शांति पाओ। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। तो तुम लोगों के लिए क्या है? हमको तो अभ्यास है, तुम बैठे लेटे लेटे ध्यान किए, फिर नींद भी किया तो नींद में से ध्यान, ध्यान में से नींद, सब हो गया। तो तुमको क्या करना चाहिए कि जब भी पूजा में बैठते, ध्यान में बैठते, तो नारायण स्तुति, भगवान का स्वभाव जो उसमें वर्णन है वो थोड़ा पढ़ लिया। फिर भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने अथवा ओमकार के सामने या स्वस्तिक के सामने आपकी आंख की सिद्ध में हरि ओम, तो हरि और ओम के मां के बीच जो लगातार उच्चारण होगा उसमें संसार का संकल्प विकल्प नहीं घुस सकेगा। भगवान के ज्ञान सत्ता और चैतन्य सत्ता, प्रेम सत्ता ही रहेगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी। जो पाप ताप हर ले, चिंता शोक और अज्ञान हर ले, वह परमेश्वर का नाम है हरि। ओम माना अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप रहे, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आत्मा बनकर बैठे हैं, उसी परमात्मा में मैं अंतर आत्मा आराम पा रहा हूं। ऐसा आप कम से कम 6 मिनट करो रोज नियम से। ज्यादा जितना करते उतना फायदा ज्यादा है। उस 6 मिनट में आंख की पुतली, पलके तो गिरेगा लेकिन आंख इधर न जाए उधर न जाए, ऊपर न जाए नीचे न जाए, एकदम सीधी। मन तुम्हारा भगवत शांति में आएगा, समस्याओं का समाधान भी होगा, दुख की चोटें पहले जैसी नहीं लगेगी,
सुख का और विकारों का आकर्षण पहले जैसा नहीं होगा। ज्यों ज्यों भगवत सत्ता के साथ एकाकार होगा त्यों त्यों संसार का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर सुबह शाम दोपहर ये 3 टाइम करते हो प्राणायाम करते तो गजब हो जाएगा 5 सप्ताह में। लोग 5 साल 50 साल से जो करते हैं वो अपनी जगह पर, एकादशी करना, व्रत करना, एकादशी करो, व्रत करो, लेकिन शरीर को ज्यादा कष्ट न पड़े और शरीर में और मन में ज्यादा परिश्रम न पड़े, थोड़ी शांति मिले, इसको बोलते विश्रांति योग। गीता में इसकी बड़ी भारी महिमा है। न किंचित अपि चिंतयेत, इसमें आप खाली चुप हो जाना है, कुछ चिंतन नहीं करना है। जैसे दिन भर करते, रात को क्या करते, कुछ नहीं करते, चुप हो जाते, तो दिन की थकान मिट जाती और सुबह ताजगी आ जाती। लेकिन वो निद्रा है, ना समझी में जाकर मन डूब जाता है। यहां भगवान में मन डूबेगा और चुप। तो इस प्रकार का भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति और भगवत विश्रांति ये बहुत कल्याण करेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्म के फल को पाने वाला धर्मात्मा बन जाएगा साधक। 6 मिनट, केवल 6 मिनट आंख की पुतली आगे पीछे दाएं बाएं न भगवान के सामने रहे और उच्चारण करो, इससे एकाग्रता है। 6 मिनट ये करो, 7 प्राणायाम करो, शरीर के रोग मिटेंगे, मन के संताप और रोग मिटेंगे। और 6 मिनट हृदय से भगवान नाम का जप करते करते रस लो। कुल चारों मिलाकर 24-25 मिनट का ये साधन आपको देखते देखते भगवत स्वभाव में, भगवत सुख में, भगवत रस में, भगवत प्रसाद जा बुद्धि में ले जाएगा। फिर आपको रोजी रोटी के लिए ज्यादा झक मारने नहीं पड़ेंगे। जैसे पुरुष के साथ पुरुष की छाया जाती है, ऐसे आप जहां जाएंगे वहां रोजी रोटी तो आपके लिए तैयार हो।